ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट के देश कांप रहे हैं क्योंकि ईरान भी रणनीतिक लिहाज से हमला कर रहा है। ईरान का मिसाइल प्रहार क्या थाट को कर देगा खाक? यूएस बेस को ईरान कर रहा हिट, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रहे पिट। सऊदी अरब पर ईरान का हमला, जॉर्डन को बर्बाद करने पर तुला है ईरान। ये वो देश हैं जो अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे और अब इनकी शामत आ गई है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह जॉर्डन और सऊदी अरब की ओर खोल दिया है। जॉर्डन और सऊदी अरब में अमेरिका का बेस है, जहां पर अमेरिका ने विध्वंसक हथियार तैनात कर रखे हैं। तो वही इसी बेस की सुरक्षा के लिए थाट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर रखा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान के बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस सिस्टम यानी थाट को निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस पर लगे थाट का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। ये रडार थाट सिस्टम का अहम होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने के काम करता है। अमेरिका के पास सिर्फ 7 से 8 थाट सिस्टम ही मौजूद है, इसीलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक सहयोगियों को थाट डिफेंस सिस्टम दे रखा है, लेकिन जिस तरह से ईरान जॉर्डन पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है, उससे अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की भी कुछ कमी है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का भारी भरकम जखीरा है, लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए इंटरसेप्टर की जरूरत है। ऐसे में जॉर्डन में थाट सिस्टम के तबाह होने की खबर से अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगियों की परेशानी बढ़ गई है। थाट अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम मीडियम रेंज की मिसाइलों को मारने में सक्षम है। थाट बिना किसी वॉरहेड के हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है। ऐसे में ये सिस्टम खतरनाक मिसाइलों से टकराव से उत्पन्न गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। सिस्टम पर रडार 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मिसाइलों और विमानों को पता लगाने में सक्षम है। मिसाइलों को ट्रैक काफी पहले से ही कर लेता है और फिर 200 किलोमीटर की रेंज में आने पर हमला करके तबाह कर देता है। थाट डिफेंस सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। पहला लॉन्च व्हीकल, दूसरा रडार, तीसरा फायर कंट्रोल सिस्टम और चौथा इंटरसेप्टर। इन्हीं 4 पार्ट के आधार पर थाट सिस्टम काम करता है, लेकिन व्हीकल उस मोबाइल ट्रैक को कहते हैं जो इंटरसेप्टर को ले जाता है और लॉन्च करता है। रडार का काम होता है कि अपनी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को करीब 2000 किलोमीटर पहले ही भांप ले, जिसके बाद इंटरसेप्टर और लॉन्च और टारगेटिंग को एक्टिव करता है। उसके बाद इंटरसेप्टर से निकलने वाली मिसाइल फौरन ही एक्टिव होकर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। थाट बैटरी में 6 माउंटेड लॉन्चर लगे होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर की रीलोड करने की लगभग 30 मिनट का समय लगता है। एक
थाट सिस्टम या बैटरी को संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका ने कई देशों को यह सिस्टम दिया है। इजराइल के पास भी थाट डिफेंस सिस्टम है। जाहिर है ईरान की मंशा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तबाह करे, लिहाजा वो खासकर उन देशों को टारगेट कर रहा है जहां पर थाट तैनात है। क्योंकि एक बार अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के डिफेंस को कमजोर करने में कामयाब हो गया तो उसके लिए आसानी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अजरबैजान, तुर्की और साइप्रस पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने कहा इन देशों पर हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने ऐसा कोई लॉन्च नहीं किया है, ये कहा है ईरान ने। ईरान की ड्रोन पावर की तोड़ निकालने के लिए अमेरिका ने कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने जा रहा है। मेरोप्स रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ है। खबरों के मुताबिक अमेरिका शाहिद ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन से मदद मांगने को भी तैयार दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की जंग हर बीतते दिन के साथ घातक होती जा रही है। ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर रहे ईरान के सामने अमेरिका के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में ड्रोन अटैक के जरिए ईरान ने अमेरिका को बड़ी रणनीतिक चोट दी है। ईरान के शाहिद 136, अराश 2 और हदीद 110 जैसे ड्रोन्स ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। जंग में हो रहे भारी नुकसान के बाद अमेरिका ने अब ईरान के ड्रोन्स को रोकने की नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत अमेरिका मिडिल ईस्ट में मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती करने जा रहा है। यानी ईरान की ड्रोन ताकत के खिलाफ अमेरिका ने अपनी डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा लिया है। दरअसल मेरोप्स काउंटर ड्रोन सिस्टम ने रूस यूक्रेन जंग में अहम भूमिका निभाई। दावा किया जा रहा है कि मेरोप्स की मदद से यूक्रेन ने अब तक रूस की ओर से दागे गए 1000 से ज्यादा शाही ड्रोन्स मार गिराए हैं। मेरोप्स एक ऐसा सिस्टम है जो ड्रोन से ड्रोन की लड़ाई करता है। ये खुद उड़कर दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचता है और उसे सीधे मार गिराता है। मेरोप्स सिस्टम AI संचालित है और सिग्नल जाम होने पर भी काम कर सकता है। ये सिस्टम इतना छोटा है कि इसे मीडियम साइज के पिकअप ट्रक के पीछे लगाकर ले जाया जा सकता है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम 280 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से उड़कर दुश्मन के ड्रोन को मार गिरा सकता है। लाखों डॉलर की लागत वाली मिसाइल्स को दागने के बजाय ये सिस्टम काउंटर ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करता है।
इस सिस्टम के एक ड्रोन की कीमत करीब $14,500 तक होती है। पेंटागन के अफसरों ने सांसदों के सामने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि अमेरिकी सेना ईरानी ड्रोन हमलों का पूरी तरह से मुकाबला करने में संघर्ष कर रही है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में कुछ अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं है। इसीलिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। ईरान की फायर पावर कम करने की रणनीति अपनाई जा रही है। मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम को नेटो देशों में पहले ही तैनात किया जा चुका है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि वॉशिंगटन ने ईरानी शाहेद ड्रोन से निपटने में यूक्रेन से मदद मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ एक्शन लेने से पहले पेंटागन की काउंटर ड्रोन टास्क फोर्स ने कीव का दौरा किया था। यहां जाकर स्पेशल टीम ने यह जायजा लिया था कि यूक्रेन में रूस की तरफ से दागे गए शाहेद ड्रोन किस तरह ढेर किए गए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत ने यूक्रेन से ड्रोन्स खरीदने में रुचि दिखाई है। तीनों देशों ने यूक्रेन की TAF इंडस्ट्रीज से हजारों ड्रोन्स खरीदने का अनुरोध किया है। खबरों के मुताबिक कतर ने 2000 ड्रोन और UAE ने 5000 ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा कुवैत इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने के बारे में भी विचार कर रहा है। अमेरिका शाहेद 136 को रोकने की रणनीति बना रहा है, लेकिन खुद उसी के कॉपी कहे जाने वाले लुकास आत्मघाती ड्रोन का जंग में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के इन ड्रोन्स के हमलों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में लुकास ड्रोन्स तेज रफ्तार से उड़ान भरने और कुछ ही पलों में सटीक निशाना लगाते हुए दिख रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात को माना है कि वो ईरान पर हमला करने में लुकास कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। लुकास ड्रोन ईरान के शाहेद 136 ड्रोन के डिजाइन पर आधारित है। 1005 से 2500 किलोमीटर के बीच मारक क्षमता है और ये 40 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। खास बात यह है कि लुकास ड्रोन्स को कम समय में बहुत बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकता है। दर्जनों या सैकड़ों के झुंड में छोड़ा जा सकता है। एक साथ कई ड्रोन के हमले से एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है। यानी ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका उसी के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल ईरान के पास मौजूद आत्मघाती ड्रोन्स भारी पड़ते दिख रहे हैं। ईरान के घातक ड्रोन्स का मुकाबला करना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी कारण मेरोप्स सिस्टम को भी तैनात किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मेरोप्स सिस्टम ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स को रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।